रावण पहले इतना कुमति नहीं था। ग्रीव उसको 10 ग्रीवा थे। रावण भी उसका नाम क्यों पड़ा, उसको हम स्टोरी देख सकते हैं। हम बाद में, हम तो कहाँ से निकले थे कहाँ पहुंच गए, खैर पहुंचेंगे उधर भी। तो रावण जो था 10 ग्रीवा थे उसके, 10 गर्दन थे, 10 ग्रीवा नाम था उसका। बाद में रावण कब पड़ता है वो सुनेंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, जो कैक्सी थी, बोले कि अरे यार, क्योंकि विसर्वा का दूसरा बेटा कौन था, कुबेर। और कुबेर की राजधानी क्या थी, लंका, और बहुत रिच थे। बोले यार क्या, देखो तो एक है उसका पुष्पक विमान है, उड़ के जाता है, तुम लोग यहाँ के फूड फॉर लाइफ की माना कह रहे थे, फूड फॉर लाइफ खिचड़ी खा रहे हो। इस्कॉन में क्या होता है, खिचड़ी मिलता है, तो क्या तुम लोग इसको खा के जी रहे हो, तुम लोग भी कुछ तपस्या करो। सब लोग जाते हैं तपस्या करने के लिए, सब तपस्या करते हो, एक ही करके सब मांगते हैं। तो रावण मांगता है कि मुझे 10 सिर कोई भी काटे, तो एक एक करके 10 साल तक, बहुत 1000 साल तक तपस्या करता है, एक सिर काट के 1 साल में अर्पण करता था। जब 10 सिर को काटने ही वाला था तो भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के आते हैं और वरदान देते हैं। तो उसने मांगा कि जो भी काटे तो मेरा सिर काटे, तो फिर इधर से निकल जाए। हाँ, और सारे लोग कहते हैं कि ये जो हमारे अनर्थ है उसी के समान है, काम क्रोध, इधर से काटोगे इधर से निकल जाएगा। भगवान को शरणागत हुए बिना कोई उपाय नहीं है। तो रावण को इस प्रकार से मांगता है कि मुझे कोई नहीं मार पाए, ना गंधर्व, ना किन्नर, ना ये ना वो, सब अलग अलग नाम लेता है, कहता है कि मुझे इन वानरों और मनुष्य से कोई डर नहीं है, ये कुछ भी करे कुछ मतलब नहीं है, ऐसा कह देते हैं। और क्या ये भी आचार्य लोग कहते हैं कि रावण को ऐसे गाली उली मत दिया करो। रावण कौन था, पिछले जन्म में जय विजय थे, भगवान के विशेष पार्षद थे, भगवान की लीला में असिस्ट करने के लिए रावण और कुंभकर्ण के रूप में आए थे। तो रावण इस प्रकार से था। और कुंभकर्ण जो था ना, वो तो ऐसे परेशान किए रखा था देवताओं को। तो तुरंत ब्रह्मा जी के मन में देवताओं ने कहा, देखो भैया इनको कुछ ज्यादा वरदान मत देना, ये तो बिना किसी वरदान के इतना वाट लगाए पड़े हैं हमारे इनके। तो क्या करते, ब्रह्मा जी बोलते जाओ सरस्वती को बोलते, तुम उसके मुख में बैठ जाओ। और वो क्या बोलते हैं, मांगो क्या चाहिए, तो मुझे सोना है। उनके मुख से निकल गया, संस्कृत में बोला होगा कुछ, मुझे सोना है। बोले तथास्तु। तो सोते रहते हैं, सब जानते हैं। कुंभकर्ण खरदूषण इस प्रकार शूर्पणखा आती है तो कहते हैं कि मुझे फॉर्म बदलने वाला रूप दे दो, मैं अपने रूप को कैसे भी परिवर्तित करके किसी को भी अट्रैक्ट कर पाऊं। तो शूर्पणखा इस प्रकार से कहती है। विभीषण बहुत अलग है, क्योंकि जब ये कैक्सी बुरी नहीं थी, कैक्सी जब अप्रोच की थी, क्या नाम था, विसर्वा को, तो विसर्वा ने कहा रही ये तो क्या सब आपके दैत्य निकलेंगे, नहीं कुछ को तो कीजिए, ठीक है तुम्हारा एक बेटा भगवान का भक्त बनेगा। तो वो कौन, विभीषण। विभीषण मानते हैं कि मुझे भगवान की भक्ति और भगवान के भक्तों का संग दीजिए। इसलिए विभीषण जो है, कुछ लोग कहते हैं कि अपन भाई विभीषण, जो भाई किसी की मदद करते तो ऐसे कुछ एनालॉजी देते हैं ना, विभीषण मत बनो। विभीषण बहुत बड़े भगवान के भक्त थे। रावण कुल में, मतलब दैत्य कुल में होने के बावजूद भी विभीषण जैसा कोई भक्त नहीं, ऐसा हम देख सकते हैं। वर्णन आता है आगे चल करके, हम देखेंगे विभीषण की भक्ति। राइट, तो विभीषण बहुत बड़े भक्त बनते हैं और इस प्रकार से सबको अपना अपना वरदान मिलता है। और ये रावण का बैकग्राउंड है एक तरह से, है ना। और रावण को रावण नाम क्यों पड़ा, तो रावण जब ये हुआ ना, तो जैसे करके आया तो गया कुबेर के पास, बोला चलो चलो एक काम करो, खाली कर दो लंका, खाली कर दो। बोले खाली कर दो मतलब क्या, बोले कुछ नहीं, मेरे पास शक्ति बहुत है, नहीं तो मारपीट होगा भाई। बोले ठीक है चलो खाली कर दो। तो उन्होंने क्या किया, खाली कर दिया लंका को। बोला ठीक है, वो पिताजी को पूछने, बोले ठीक है खाली कर दो। खाली तो क्या, पुष्पक विमान कहाँ ले रहे हो, छोड़ दो उसको भी। तो खाली भेज दिया कुबेर को। ऐसे ही सूरज धनपति लूट करके, उसके बाद रावण का तांडव चालू हो गया। उसके नाम में 10 ग्रीवा नाम था उस समय तक भी। तो जाता है, पहले निकलता है आकाश मां से, देखता है कौन बताएगा, सीता के पिछले जन्म में नाम क्या था, वैदेही। नेपाल से प्रभु जी आए हैं, जानते हैं सीता मैया को अच्छी प्रकार से। राइट, तो वैदेही नाम था। तो वैदेही को देखते हैं, और जब देखता है रावण तो नीचे उतर जाता है और कहता है कि तो क्या कौन हो तुम, तो बोलते कि मैं वैदेही हूँ और मैं श्री राम के लिए तपस्या कर रही हूँ, उनको पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। बोले श्री राम और विष्णु में क्या रखा है, चलो आ जाओ बाल पकड़ लेते हैं। मैं दशानंद दशग्रीव हूँ, तुम मेरे साथ शादी कर लो करके। तो वो तो एक सत्यवत सती थी, उन्होंने तुरंत अपने हाथ को ऐसे आगे किया, दाहिने हाथ को, सीधे हाथ को, और हाथ तलवार बन जाता है और अपने बाल को काट लिया ऐसे, क्योंकि तुम मुझे स्पर्श कर दिया, अब इस शरीर का कोई भी उपयोग नहीं है। बाल को स्पर्श किया था। आजकल के लोग सावधान, क्या होगा मॉडर्न कॉलेज के लड़के लड़कियां तो कुछ भी नहीं। तो बाल को टच करने से उन्होंने काट लिया और कहा कि ये शरीर तो मेरे किसी काम का नहीं अभी, और मैं श्राप देकर के अपना श्राप बर्बाद नहीं करूंगी, लेकिन मैं तुम्हारा मृत्यु का कारण अगले जन्म में बनूंगी। ये वैदेही का इधर से। तो रावण ने अच्छे, मतलब बहुत बड़ा विद्वान था, स्कूल में आया था, लेकिन प्रॉब्लम क्या, इधर से कर्स पर रोना चालू कर दिया। एक और कहीं गया और नंदी को कहता है बंदर जैसा मत करे, हटो निकला इधर से। बोलता अच्छा बंदर बोलते हो मुझे,
जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा बंदर ही तुम्हारे नाक में दम करेंगे। और फिर आगे चल करके जाते हैं, फिर रंभा को पकड़ लेते हैं, लेकिन रंभा को जबरदस्ती करने का, टेक्निकल वे में रेप करने का प्रयास करते हैं। तो उसमें कहते हैं कि मैं तुम्हारी पुत्र वधू हूँ। वो कौन थे? मणिग्रीव, मतलब उनकी पत्नी है हम, आपके भाई कुबेर के बहू है हम। तो बोलते हैं कि उन्हें कुछ नहीं, ऐसा नहीं, जबरदस्ती करते हैं उनके साथ। तो वो उस समय मणिग्रीव वो लोग कर्ज करते हैं कि हम तो तुमसे युद्ध कर नहीं सकते, लेकिन हम तुम्हें श्राप देते हैं कि आज के बाद से किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के बिना अगर स्पर्श करोगे तुम्हारा सिर फट जाएगा। तो बहुत से लोग जो आचार्य बच्चे से बकलोल लोग रहते हैं, जो रावण भक्त रहते हैं, कहते हैं कि देखो देखो कितना अच्छा रावण था, कभी सीता को ले गया लेकिन जबरदस्ती किया नहीं किया ना, देखो रावण कितना आश्चर्य था। अरे मूर्खो, ये जानो वो जबरदस्ती कर नहीं सकता था इसलिए नहीं किया, वो साधु था इसलिए नहीं कि वो नहीं किया क्योंकि वो साधु था, वो तो दानव था ही, लेकिन उसे कर्ज था, अगर स्पर्श भी करता तो वो मर जाता, उसके सर फट के मर जाता वो, कर्ज लगा था उसको। तो ये सारा रावण का, और इसी अभिमान में एक बार और आगे बढ़ता है और कैलाश के जाकर पर्वत को ऐसे ऐसे हिलाने लगता है। और जब हिलाने लगता है तो शिव जी तपस्या कर रहे थे, पार्वती जी गिर जाती है उनके गोद में, खुद कौन है मूर्ख, और शिव जी क्या करते हैं, उस पर पैर दबा देते हैं, ऐसा प्रेशर डाल देते हैं, तो उसका हाथ जो था दब जाता है और रोने लगता है, इतना रोता है इतना रोता है, उसके रंदन करने से उनका नाम रावण पड़ जाता है। यहाँ पे नाम रावण पड़ता है, रावण का नाम इस जगह पे, तो रावण नाम से विख्यात हो जाता है। और फिर कहता है कोई कि उनका जो मंत्री रहता है, क्योंकि मंत्री को लेके गया था ये पुष्पक विमान पे, तो लगे देखो शिव जी तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे, जल्दी से प्रार्थना करो उनको, ये तो छोड़ेंगे नहीं, वो तो देव को देव महादेव हैं, तो महादेव की तपस्या वो उधर से ही बैठे बैठे कैसे तो कंसंट्रेट करके वो भगवान को प्लीज करते, भगवान आते हैं उन्हें कर देते हैं और कुछ बेनिडिक्शन भी देते। तो इस प्रकार से रावण की हिस्ट्री थी। खैर हम अभी दूसरे अयोध्या में चलते हैं और अयोध्या में देखते हैं कि क्या होता है कि कैकई के हम कहे कि हम पहला वाला पार्ट तो लास्ट दिन करेंगे, तो हम कैकई के से स्टार्ट करते हैं कि कैकई का राम से बहुत ही बड़ा बहुत प्रेम था, लेकिन प्रॉब्लम किधर थी, तो दशरथ महाराज में एक प्रॉब्लम था। दशरथ महाराज ने पहले ही क्या कर दिया था कि हमें एक सीख लेनी चाहिए कि दशरथ ने क्या किया था कि जो मांगो वो दूंगा। तो आचार्य लोग कहते हैं कि आपका शरीर जो है भगवान की सेवा के लिए है, पत्नी की सेवा के लिए नहीं है। कुछ भी मांगेंगे मतलब दे देंगे, ऐसा थोड़ी होता है। कभी कभी ऐसा वर्णन आता है, कहते हैं कि जब कैकेयी आ गई थी कोपवन में और अपना बाल काला कपड़ा पहन करके, पहले कैसा भवन होता था, अगर रानी अपने भवन में नहीं है, इस भवन में को भवन में है, मतलब समझ लो कि गुस्से में है, काला कपड़ा पहन करके बाल खुले करके को भवन में बैठी थी, तो उस समय समझ गए कुछ गुस्सा में है। तो वो जाते हैं वहां पे और कहते क्या बात है, बोलो किसी निर्दोष को मारना है। ये राजा को कैसा कहते, किसी निर्दोष को मारना है क्या, उसे मार दूंगा। किसी को राजपाट देना है, किसी का राजपाट छीनना है, बोलो मैं सब कर दूंगा। ये कौन कह रहे, दशरथ कह रहे हैं कैकेयी को खुश करने के लिए। और एज में बहुत फर्क था एक्चुअली। और समूह जो दशरथ थे, इतने दसों दिशा के रथ को चलाने वाले, इंद्रियों को कंट्रोल करने वाले भी कैकेयी से आ सकते थे। तो कैकेयी कहते हैं कि नहीं, जो उन्होंने 2 वरदान जो बोला था आपने मुझे अभी लेना है, राइट। बोलते कि ठीक है बोलो। तो वो जो 2 बोलती है हम सब लोग जानते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है, अगर श्लोक हम कहेंगे तो वो पहले कहती है कि राम को भरत को राजा और राम को वनवास। तो कहते हैं भरत को राजा बनाना है तो बना दो, राम को वनवास क्यों भेज रही हो। इसका भी एक बैकग्राउंड है, कभी लॉन्ग कथा करेंगे तो सुनेंगे। एक्चुअली कैकेयी के पिता ने भी पहले से मांग रखा था ये बैकग्राउंड में, वो किसी को पता नहीं था, वो तो होने ही वाला था, लेकिन ये यहाँ पर कैकेयी को भी पता नहीं था सर। तो कैकेयी को तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि दशरथ से प्रॉब्लम क्या हुई थी, गलती क्या हुई थी दशरथ से, कि देखिए कोई भी पति जो रहता है अपने ऐसी सीक्रेट चीजों को सबको नहीं बताना चाहिए। कभी कभी जब स्त्री को कम बुद्धि कहा जाता है तो हम बुरा मानते हैं, बट जब समझिए कि कैकेयी का पति के साथ जो घनिष्ठ संबंध था उसमें उन्होंने कुछ कहा था, वो दासी को कहने की क्या जरूरत थी। ना मंथरा को बताते, ना मंथरा इधर तक उसको आइडिया देती। तो पहली गलती ये हो गई, कैसे पुरुष हो या स्त्री के बात ऐसा नहीं है, पुरुष भी हो तो दास दासी को अपने सीक्रेट्स नहीं बताने चाहिए, जो बुरी चीजें नहीं बतानी चाहिए कभी, क्योंकि उसका तो इल फील रहता है, माइंड कुछ भी बोलेगा वो। और दूसरी बात कि कई मंथरा क्या करती है, मंथरा कहती है कि तुम्हारे प्रति क्या हो रहा है, मुझे राम, वो कैसे लोग बोलते हैं, मुझे राम के राजा बनने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो मुझे ये है कि भरत को दास बनना पड़ेगा, तुम्हें कौशल्या का दास बनना पड़ेगा, ये मुझसे देखा नहीं जाएगा, इसलिए मैं तुझे करे, मुझे क्या करना है,
मुझे ये देखा नहीं जाएगा, इसलिए मैं सब कुछ कह रहा हूं, कैकेयी तुम सुनो। तो कैकेयी के मन में भी कहीं ना कहीं से वो कुछ था कि ये बड़ी तक ऐसा क्या। तो वो 2 व्रत मांगो, और वो कहती है, मंत्रा बहुत बहुत बदमाश थे, वो कहती है तब तक मुंह मत खोलना जब तक वो राम का कसम न ले ले। हरि बोलिए राज। राम का जब तक कसम ना ले ले तब तक तुम वो मांगना ही नहीं, क्योंकि राम का जब कसम ले लेंगे तो मुकरेंगे नहीं। तो बोलती है बोलो बोलो, कितना मनाते हैं, इसको मारना है उसको मारना है, नहीं बोलते। जब ठीक है मैं राम की शपथ लेता हूं जो तुम बोलोगी मैं करूंगा, तब वो मुंह खोलती। तो पहले में भरत को राजा और दूसरे में वनवास। ये तो उनके सीते वजह से कि क्या हो गया, क्योंकि राम का जो पत्नी से प्रेम तब एक जगह कह सकते हैं आप, लेकिन भगवान से जो प्रेम था उसका कोई लिमिट नहीं था। ऐसे क्यों दशरथ जी ने, ऐसा तो एक बार ऐसा वर्णन आता है कि कितने लोग आप लोगों को पता भी रहेगा कि एक व्यक्ति दशरथ का एक्टिंग कर रहा था, पता है आपको, कोई इतना एक्टिंग, नॉर्मल कथा हो रही थी जिस राम कथा उस दिन, दशरथ की एक्टिंग में इतना चला गया वो। एक बार क्या हुआ कि वो नरसिम्हा देव की एक्टिंग कर रहा था, सच में फाड़ दिया वो। और एक बार दशरथ की एक्टिंग कर रहा था तो सच में मर गया वो। मतलब कोई, मतलब खैर वो तो एक्टर की बात थी, लेकिन यहाँ पर दशरथ को समझिए, उनको अपने बेटे से बहुत प्रेम था, राम से बहुत प्रेम था। तो वो सुन के ही आघात पड़ जाते, मूर्छित होते गिरते, और सुबह में नॉर्मली नहीं आते, वो डेली मंगल आरती में आते थे। वो राजा लोगों ने देखा रहे मंगल आरती में नहीं आए, श्रृंगार आरती हो गया अभी भी नहीं आए, क्या हुआ। तो सुमंत जो है, सुमंत अपने से उनके मित्र, उनके जो महामंत्री, जो भैया मंत्री थे, वो फ्रेंड के समान थे दशरथ के। तो लोग कहते हैं कि हम सब तो नहीं जा सकते और रानी का रक्षा, आप जाइए। तो सुमंत आते हैं तो देखते हैं हालत ऐसी है। तो सुमंत को तो कुछ नहीं बोल पाते राजा दशरथ, राजा क्यों नहीं आए, क्योंकि डेली समय पे आते थे बाहर। तो वो कहते जाओ जाओ राम को बुला के लाओ। हाँ बहुत ही, क्योंकि देखिए एक और चीज है ना, एक स्त्री के बारे में समझना है कि जब स्त्री बिगाड़ने पे उतर जाती है ना तो वो बहुत निष्ठुर हो जाती है। कैकेयी राम से इतना प्रेम करती थी कि राम जब गुरुकुल से आए तो पहले कौशल्या के पास नहीं गए, कैकेयी के पास गए, इतना प्रेम था। और कैकेयी को भी उतना प्रेम था, लेकिन जब निष्ठुर हो जाती है तो वो किसी का नहीं चाहती। अपने पति को सामने मरता हुआ देख रही है और क्या कहती है, अगर तुम नहीं करोगे, बोलते कि क्या क्या वर्ड यूज करती है, मैं पढ़ा तो लिख के रखा, बोलती है स्त्री की तरह मत करो। बोलते कि औरत की तरह क्या रो रहा है, नहीं वचन देना तो मत दो, बोले क्यों थे तुम कि दोगे वचन। इतना कठोर वचन कहती है कि तुम ऐसे मतलब क्यों, जैसे तीर लगे तो शायद कम लगे। कभी कभी आप लोग एक्सपीरियंस किया है आपने, कभी कभी कोई ऐसे मारता है ना तो ज्यादा लगता है, कहती कि औरतों की तरह रो रहा है, जब देना ही नहीं तो दिया क्यों, वचन तोड़ दो, इसमें क्या रखा है। अब ये होगा तो होगा, कल लोग पूछेंगे तो बता देंगे कि राजा ने अपने पत्नी को वचन दिया पूरा नहीं किया, रो क्यों रहे हो, नहीं देना तो मत दो। इस तरह की चीजें बोले तो राजा क्या करेंगे, तो बोलते जाओ राम को बुला के आओ। राम आते हैं, बहुत सुंदर एक श्लोक बोलते हैं, राम आते हैं तो कहती है कि वो तो दशरथ तो कहते नहीं अपने मुख से, और ये कहती है कि आप क्या बनो, आप जंगल चले जाओ और भरत को राजा। उन्होंने कुछ नहीं बोला कि माता आप पिता, अगर आपको ये कराना था तो पिताजी को क्यों बोला आपने, आप मुझे बोला था तो भी मैं चला जाता। तो एक श्लोक कोट करते हैं, अगर मुझे मिल जाए तो मैं आपको सुनाऊंगा, बहुत सुंदर है बट, है ना। हाँ वो कहते हैं, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु माति बचन अनुरागी, अनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संहारा। कहते सुनो सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, बोलते वो जो बेटा है बहुत भाग्यवान है। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी, जो अपने माता पिता के वचन को पूर्ण करता है। तनय मातु पितु तोष निहारा, कहते हैं कि वो अपने माता पिता को अगर संतुष्ट कर दे, ऐसा दुर्लभ जननी सकल संसारा, ऐसा बेटा होना जो माता पिता के वचनों को सिद्ध करे, वैसा बेटा तो कितना रेयर है, बिल्कुल रेयर है। हाँ तो इसलिए आप उसको इतना चिंता, आप मुझे बता देती मैं चला जाता। तो वो सुबह में आए थे, कुछ नहीं जाते हैं, कौशल्या को कहते हैं कि एक्चुअली क्या हुआ है। और देखिए रामचंद्र जी को कोई अटैचमेंट था ही नहीं, इसीलिए हमें भी ये शिक्षा लेना चाहिए कि अगर आप अटैच हो जाओगे तो दुख होगा। हुआ कि कल राजा अभिषेक, सब कुछ तैयारी हो चुकी थी, सब कुछ तैयार था, राम को पता था कि राजा बनने वाले हैं, राइट।
लेकिन फिर भी जब ऐसा अनाउंसमेंट होता है तो कुछ भी दुख नहीं होता, तुरंत जाते हैं और कहते हैं भैया मुझे वन का राज मिला है। कौशल्या हाँ कहे कि ना कहे समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या करूं? मुझे समझ में नहीं आता कि मैं हाँ हाँ कहूं कि तू बेटा चले जाओ, कि रुक जाओ क्योंकि पति का है आ गया, उसमें मना भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी दुविधा में पड़ती है, लेकिन कहते ठीक है, माँ का आशीर्वाद देते कि तुम जैसे भी जाओ। और कहते हैं कि माँ का आशीर्वाद बहुत काम आता है। कहते कि आप एक समय राम भगवान थे, इस पाठ को साइड कर दो, नहीं तो कौन ऐसा बेटा है जिसकी पत्नी जंगल में जाती और रावण जैसा महान दैत्य चुरा के ले जाता है, उसके लिए वानरों की मदद लेकर के जाकर पत्नी को जीत करके आना कोई आसान बात नहीं है। भगवान कहते वो तो पिक्चर ही खत्म हो गई फिर। और जस्ट इमेजिन कीजिए कि माँ का जो वरदान है एक साइंस है, हमें समझना चाहिए, किसी भी पुत्र को माता पिता की बात को मानना चाहिए, राइट। तो ये राम जी वहां पे ये भी वर्णन आता है कि उनको अच्छी प्रकार से वो क्या करते हैं, वो माता पिता को मानते हैं और जाते हैं। सीता मिल जाती है, अब सबको पता है। सीता कहते नहीं नहीं आपको नहीं जाना है, ये पिता ने मुझे वर दिया। बोले कि आप अपने पिता का, आप अपने पिता का क्या करो, वचन का पालन करो। मैं अपने पिता के वचन का पालन करूंगी। बोले ऐसे कैसे? बोले कि जब मैं अपने पिता को छोड़ के आ रही तो मुझे पिता ने कहा था सुख में दुख में पति के साथ रहना। तो आप अपने पिता का वचन पालन कर रहे हो और मैं अपना कर रहा हूं। अगर मुझे छोड़ के गए तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। इसीलिए अलग अलग जगहों पे माता सीता को बहुत ग्लोरीफाई किया है। कहते हैं जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। तो अलग अलग आचार्य लोग कहते हैं कि क्या क्या लोग बोलते हैं, जनक सुता जग जननी जानकी। जनक सुता तो कहती कि जनक की बेटी जग जननी, जगत जननी है इस धरती की, राइट। जानकी आगे क्या कहते हैं, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, राम की बहुत प्रिय है। और ताकि दोनों चरणों में हम प्रार्थना करते हैं, उससे क्या होगा, आपको निर्मल मति होगी, ऐसा वर्णन आता है। तो सीता मैया भी बहुत राम, वो तो पतिव्रता आज की तरह नहीं, जो लेडी कहती है कि ठीक है हाँ अच्छा हुआ अभी आपने गलती किया है, आपको जेल हो रहा है, मुझे क्यों जाना है, आप जाओ, आपका कर्म है भोगो। ये सीता मैया ने नहीं कहा नॉर्मली। और 22 वर्षा भी ऐसा नहीं है कि आज तो स्त्रियों के प्रति ऐसी हो रही है। तो ये देखिए यहाँ पे स्त्री की बहादुरी है, सीता मैया का जो चरित्र है बहुत विशेष है, राइट। तो वो पति को नहीं छोड़ती इस विशेष इस दयनीय अवस्था में भी, और कहती कि मैं साथ में जाऊंगी, अगर आप छोड़ दोगे तो मेरी मृत्यु करूंगा। लक्ष्मण तो आप जानते हैं, लक्ष्मण क्या करते हैं, अपने पिता को तुरंत क्या बोलने लगते हैं, ये लंपट है, ये स्त्रियों के पीछे, ये इसको क्या। और एक्चुअली राजा दशरथ भी कहते हैं, तलवार निकाल के देते हैं, कहते हैं तुम योग्य राजा हो, तुम तलवार के बल पे शासन करो। बोलते कि मेरे को इनडायरेक्टली कहते हैं, जिस प्रकार से औरंगजेब लोग जैसे लोग थे, अपने बाप को तलवार लगा के ऐसे किया, तो तुम मुझे कैदी बना लो, राज करो। लेकिन राम कहाँ ये सुनने वाले थे, राम को तो पिता का कहना मानना था। तो राम नहीं मानते हैं। लेकिन भरत यहाँ पर देखते हैं, लक्ष्मण कहते हैं कि ये तो ये लंपट है, अपने पत्नी के आसक्त होकर के इस तरह के कार्य कर रहा है, बोलो तो मैं अभी। तो क्योंकि लक्ष्मण का राम से बहुत प्रेम था, बहुत ही ज्यादा प्रेम था। तो जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो किसी हद तक जाने के लिए आप तैयार रहते हैं। तो ये यहाँ पे ऐसा होता है। लेकिन राम ने कभी भी गलती से भी ये नहीं सोचा कि मुझे जंगल जाना पड़ा, क्यों? क्योंकि मेरे पिता स्त्री से आसक्त थे। राम ने कभी मन के 10वें बैकग्राउंड में भी ये चीजें नहीं आई होंगी, कभी नहीं आई। कभी भी दोष दृष्टि नहीं रखा राम ने, दोष दृष्टि इतनी भी नहीं थी राम की। बस वो अपना, वो कह रहे हैं कि अच्छा है ना, जंगल का राज है, ऋषि मुनियों को सेवा करने का मौका मिलेगा, तो इस प्रकार से वो खुश थे। और दूसरे लोग भी जाने वाले थे। और एक्चुअली क्या था, कई कितना निष्ठुर हो गई थी, वो कहते कि ना नॉर्मल नहीं, जटाधारी वर्णन आता है कि जट वेश बना के जाना होगा, सिंपल कपड़े पहन के जाना होगा। रामचंद्र जी भी इतने आज्ञाकारी पुत्र, जैसे मान लो किसी व्यक्ति को मिला के वन जाना है, वन में भी घर होते हैं ना, तो सोचते थे कि लक्ष्मण कभी कभी कहते थे चलो भैया आज इधर ही रुक जाते हैं, लेकिन लक्ष्मण कभी नहीं। याद कीजिए जब विभीषण का, नॉट विभीषण, सुग्रीव का जब राज्याभिषेक हो रहा था, लक्ष्मण गए थे, राम जी नगर के बाहर बैठे थे।
राम जी जंगल में जाते समय भी क्या करते थे कि जब कोई मंदिर आता था, गांव आता तो अपने दाहिने तरफ सीधे हाथ की तरफ रख करके आगे निकलते थे, कभी किसी गांव में प्रवेश नहीं किया। इसका बनाते, क्योंकि बहुत हम लोग एक्सक्यूज दे सकते हैं ना कि हम जंगल में है ना, गांव में जंगल में ये रुक गए तो क्या, कभी नहीं। किसी घर जाते थे तो रसगुल्ला गुलाब जामुन ना, वो मतलब कंदमूल ही खाते थे, कभी नहीं खाया। और खैर लक्ष्मण की तो बात ही नहीं है, वो 14 साल तक तो वो उपवास ही करे हैं, आप सबको पता होगा 14 साल तक उपवास करते हैं। और सीता मैया 14 साल तक लोग सोच सकते हैं कि पत्नी को लेके गए, कभी भी उनकी सेवा करने के लिए गई थी, कभी भी शयन कक्ष में साथ में भी नहीं सोया, ऐसा भी वर्णन आता है, क्यों सेवा भाव से ही गई थी सीता मैया। तो ये पूरा कथा ऐसे आगे बढ़ता है। और राम जी जंगल जंगल सब जगह आगे निकलते रहते हैं, लेकिन जब जंगल में एक जगह जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत बड़ा एक पहाड़ दिख रहा है। जब पास जाके देखते तो केवल हड्डी है। तो बोले माय लॉर्ड, इतना हड्डी, आराम के आंखों से आंसू आ जाते हैं, कहते कि ये क्या है। तो पास पास के लोगों ने कहा कि क्या कहे प्रभु, ये पूरा जो क्षेत्र है, तो ये फॉरेस्ट है, दंडकारण्य, सब जगह क्या भरे पड़े हैं राक्षस, और सारे जंगलों में राक्षस भरे पड़े हैं, सारे ऋषियों का मांस और खून पी जाते हैं, खा जाते हैं, पी जाते हैं, और यहाँ हड्डियों को फेंक देते हैं, और हड्डियों को पहाड़ लगा हुआ है। इसको देख करके राम उस समय तपस्या लेते हैं, पत लेते हैं कि मैं सारे असुर का नाश करूंगा। इस प्रकार से वचन देख, तो इस प्रकार से कथा आगे बढ़ती है। लेकिन जैसे आगे बढ़ती है तो अभी हम सुपर्णरेखा को, क्योंकि बिल्कुल सीक्वेंस में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि कुछ कुछ हिस्सों को लेंगे तभी हमारा कवर हो पाएगा। तो सुपर्णरेखा के जो पास में बहुत स्पेशल है, तो सुपर्णरेखा को तो विशेष रूप था ही, तो जो घूम रहे देखिए, अरे दो सुंदर बहुत पुरुष दिख गए उसको, तो तुरंत नीचे कूद के आ जाती है। और तो विशेष थी ही, वो क्या करती है, अपना रूप बदल लेती है और स्पेशल वे में स्त्री का गेस्टर करते हुए आती है। और आने के बाद वो पहले राम जी के पास जाती है। राम जी दुर्वा ग्रास, बहुत स्पेशल कलर है उनका, मतलब उसका कलर पॉसिबल है क्या इंसानों का, पता नहीं, आपने देखा है, बहुत स्पेशल कलर है राम जी का। उनके पास जाके कहती है कि आप इतने सुंदर प्रभु हो, जो भी अपना, जो अभी क्या कही ज्यादा डिस्क्रिप्शन में नहीं जाएंगे अंदर, बट बहुत ही लुभाने का प्रयास करते। राम जी कहते देखो प्रॉब्लम क्या है कि मैं राम हूँ और मैं एक पत्नी व्रत धारण करे हूँ, और मेरी पत्नी यहाँ पे सीता मैया की इशारा करते हुए बोलते हैं कि सीता मैया की पत्नी है। तो बोला कि देखो पॉसिबल नहीं है। तो ये देखो कौन है, ये लक्ष्मण है, इसकी पत्नी भी यहाँ नहीं, जाओ इसको ट्राई करो। बोलते ही इज आल्सो नॉट बैड, यस। तो उनके पास चला जाता है, तो बोलते देखो भैया हम तो दास है राम के, मेरे पास पत्नी बनोगी तो दासी बनना पड़ेगा, तुम्हें स्वीकार है क्या? बोले नहीं नहीं, दासी कौन बनेगा। तो फिर से उनके पास जाती है, तो फिर से कुछ बोलते हैं, इधर आती है। तो इसको समझ में आता है कि इन सबों के बीच में कौन है, हाँ ये ही कौन है, सीता ही प्रॉब्लम है। तो बोलते सीता को ही खा जा तू ही प्रॉब्लम का जड़ साफ, और फिर तो दोनों। तो ये सोचकर आगे बढ़ती है, तो बोलते हैं राम कहते हैं लक्ष्मण ऑपरेशन कर दिया जाए। तो उठाते और नाक कान काट देते। और सुपर्णरेखा रोते हुए जाती है और भैया के पास जाती है। और तो भैया को देखिए, ये सुपर्णरेखा भी कम बदमाश थोड़ी थी, वो जाती है और कहती है कि तुम रो रही थी। तो रावण बोलता नाटक मत करो, ऐसे ही बोलता है। एक आप रामायण देखेंगे टीवी वाला, उसमें भी बोलता है नाटक मत करो, बोलो क्या हुआ। तो बोलते हैं कि अयोध्या से 2 कुमार आए हैं, उन्होंने देखो मेरी क्या हालत कर दी। बोले तुम गई क्यों थी उधर? बोले आपके लिए, मेरा अपना क्या है भाई, आपके लिए गई थी। बोले क्यों, मेरे लिए क्यों? बोले कि नहीं, मैं सोची कि सीता बहुत सुंदर है, आपके लिए भाभी लेके आऊंगी। उसे कन्विंस करने का तो उसमें कुछ तो थोड़ा नाक कान काट दिया। तो ज्यादा टेंशन नहीं थे। बोले कि मुझे धिक्कार है, लगती है धिक्कार नहीं, यहाँ पर सुपर्णरेखा रावण को कहते कि धिक्कार है, अगर तुम नहीं होते और किसी ने मेरा यह हालत किया तो मुझे मंजूर होता, तुम्हारे रहते हुए किसी ने ऐसा हालत किया, तुम्हारे पे धिक्कार है। और काम वासना को पहले से जगा दिया था इसके, बहुत सुंदर है, गुणगान है, गुणवान है, ऐसे बहुत वर्णन किया था सीता मैया। ये रावण को ऐसे बोला ठीक है। तो लेकिन कोई बताता है अरे मत जाओ, साधारण व्यक्ति नहीं है, और तुम मत जाओ। रावण को बोला ठीक है मैं नहीं जाऊंगा। तो क्या करते, किसके पास जाते हैं? मारीच। और मारीच के पास जाते हैं। तो मारीच कौन था? मामा था। लेकिन मामा होने के बावजूद भी उठ के प्रणाम करता है किसको? रावण को, क्योंकि दैत्य भी था, डर भी था, और ऊपर से राजा को प्रणाम करना भी चाहिए, प्रणाम करता है। और कहता है कि तो आप किसी ना मंत्री है ना संतरी है, आप अकेले आए हो, राजा अकेले आया है, मतलब बड़ी बात है, क्या बात है भाई? मारीच पूछता है ऐसे करके। तो रावण कहते हैं कि हाँ विशेष कारण से आओगे, काम करो, तुम किसी भी प्रकार से मुझे सीता को हरण करने में मदद करो। बोले जैसे राम का नाम सुनता है मारीच, तो
ऐसा आचार्य लोग बताते हैं कि रॉ, राम तो रॉ सुन के वो काम चाहता था। पता है मारिच क्या हो गया था, क्या हुआ था मारिच के साथ? तो फ्लैशबैक में ऐसा होता है कि जब याद है, जब असुर क्या नाम है इसका, खरदूषण को जब मारे थे तीर, तो रामचंद्र जी ने ऐसा था कि 1 घंटे में, मतलब सीता, लक्ष्मण बोले कि जाओ सीता का ध्यान दो, और राम ने अकेले 40,000 सेना थी, कुछ सेना थी, लेस देन आवर 45 मिनट में सबको मार दिया था रामचंद्र जी ने। और उसके बाद मारिच को 2 बार मारा था। एक बार जब वो गुरुकुल के आश्रम में, जहां तक अगर मैं गलत नहीं हूं तो गुरुकुल आश्रम में, तो उस समय भी मारा था, और इस समय मारा तो बिना फर वाले बार से मारा था। तो 1000 योजन जाकर दूर गिरा, जाकर मॉरिशियस में, जो आज मारिच है ना, मॉरिशियस देश में जाकर गिरा। और वो इतना इतना डर गया था कि कोई रॉ भी बोलता था ना तो डर जाता था मारिच, राम के नाम से। वहां जाकर के मांस मछली तो छोड़ो, वो फ्रूट्स और दूध लेता था केवल, ऐसा वर्णन आता है। मारिच कैसी हालत होगा उसको जब ये कहा, तो बोला कौन तुम्हारा दुश्मन है? मालिक सीधे इसे प्रश्न पूछता है, कौन तुम्हारा दुश्मन है जो ये कह रहा है कि जाओ सीता का हरण कर लो? तुमने जरूर किसी दुश्मन को से सलाह लेकर आए हो, कौन है तुम्हारा दुश्मन? तुम ऐसा कभी मत करना, तुम जानते नहीं हो राम कौन है। हाँ, मत जाओ, ऐसा करके बहुत सलाह देते हैं, लेकिन कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रावण कहता है, एक राजा जब तक सलाह ना मांगे तुम सलाह कैसे दे सकते हो? राजा को सलाह देना बंद करो, और जो बोलता हूं करो, नहीं तो राम मारेंगे कि नहीं मारेंगे मुझे पता नहीं, मैं तो तुम्हें जरूर मारूंगा। बोलता है ये तो बहुत गाली देता है सुनने के बाद। कौन? मारी सामने देता है गाली। बोलते तुम दुष्ट हो। अभी हम यहाँ प्रैक्टिकली तो यही कह सकते हैं ना, जो गाली दिया तो दे नहीं सकते, और तुम बहुत बड़े दुष्ट हो, तुम्हारी मति फिर गई है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तुम सुनोगे नहीं और तुम मरोगे। अब तुम नहीं, तुम्हारे वंश का नाश करवाओगे, जाओ, मैं तो तुम्हारे कहने पे जा रहा हूं, लेकिन तुम्हारे पूरे वंश का नाश होगा, तुम उसके कारण बनोगे, ऐसा कहते हैं। और मारिच जाता है, और हम सबको पता है मारिच जब वहां पे जाता है तो क्या करता है, राइट? तो मारिच एक वो कहता है, राम ही एक्चुअली, रावण ही उसको आइडिया देता है कि तुम ऐसा आवाज निकालना और ऐसा रूप बदल लेना जो कि सोने का हो, जो प्रकृति के में ऐसा नहीं दिखता है। तो एक्चुअली माया मृग था वो, और सबको दिख रहा था। राम ने कहा कि ये माया मृग है, इसके नहीं प्रभु आज इसको लेकर आइए, हम लोग जब अयोध्या जाएंगे तो इसे लेके जाएंगे। कुछ लोग इसको कहेंगे, इसको इस एग्जाम्पल को लेकर कहते हैं कि देखो राम भी मांस खाते थे, जंगल में जाके शिकार किया, मांस खाते थे तभी तो शिकार, नहीं तो क्यों जरूरत थी? ऐसा नहीं था। सीता मैया ने कहा कि अयोध्या में जाएंगे, बड़ा सुंदर लगेगा, बड़ा नाम होगा, इसको लेके चलेंगे, कुछ पहचान लेके चलेंगे। तो बच्चों वाली हरकतें इसलिए करोगे, बच्चों वाली हरकतों का स्त्री को विशेष कहा जाता है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। अब आगे जो है, एक्चुअली पहले भी जो था ना स्त्री के बारे में, तो यही था कि रामचंद्र जी जंगल अभी आगे आएगा वो, मुझे याद दिलाएगा, राम जी रो रहे थे ना, वो मुझे याद दिलाएगा, स्त्री से कुछ रिलेटेड वहां पे भी है, इसलिए। तो यहाँ पर जो बच्चे की तरह कूद के बोलते नहीं मुझे चाहिए, तो राम जी चले जाते हैं, लेकिन लक्ष्मण जो रहते हैं वो क्या करते हैं कि नहीं जाते हैं, बोलते नहीं लक्ष्मण कुछ हो जाए तुम जाना मत। और राम के तो बिल्कुल जो कहते हैं, मतलब वो कभी भी टूटना नहीं है लक्ष्मण के लिए, वो तो कुछ भी कर सकते थे। खैर मैंने और भी बहुत सी चीजें अभी धीरे धीरे याद आ रही है लक्ष्मण के नाम से। एक्चुअली रामानुजाचार्य आप लोग जानते हैं, रामानुजाचार्य है ना 18 बार रामायण पढ़े थे, 18 बार, और हर बार उनको अलग अलग अनुभूति आई थी। पहली बार जब रामायण पढ़े तो कहते कि अरे वाह, राम पूर्ण सत्य है, और पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड का बताते हैं कि साकेत धाम का वर्णन करते हैं, राम एब्सोल्यूट ट्रूथ है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ऐसा करके वर्णन करते हैं पूरा। पहली बार का इंटरलेशन ये था। दूसरी बार पढ़ते हैं, वाह क्या लक्ष्मण है, लक्ष्मण सर्वेंट्स में अपने आप भगवान की सेवा के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा लक्ष्मण के बारे में नहीं था। तीसरे बोले भरत, मैं आज दोपहर में बता रहा था कि भरत को देख के कहते हैं कि ऐसा भी कोई हो सकता है क्या? भरत जैसा सच में होना मुश्किल है। आप सोचिए, राम ने वनवास लिया था, भरत ने जानबूझ के वनवास लिया। पता है किसमें खाना बनाते थे वो? गोमूत्र में खाना बनाते थे वो। अपने आप को भगवान जमीन पे चल रहे, मैं जमीन पे कैसे चल सकता हूँ? अपने आप को इतना गड्ढा करके रखते थे, जमीन के अंदर रहते थे। और 14 साल से एक दिन भी ज्यादा होगा तो तपस्या रहता कि मैं मर जाऊंगा। वो प्रण लिया था कि मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। तो खैर भरत जब वनवास होता है तो मैंने वो छोड़ दिया। कैकेयी का तो बहुत ही वो मारने तक आ गए थे, लेकिन शास्त्र नहीं था इसलिए मारते नहीं है केवल, बट उसके अलावा सब कुछ कर देते कैकेयी का। हाँ,
और मंथरा को तो भी बहुत वाट लगता है, उसके बाद वो कहाँ चली जाती है किसी को पता नहीं है, ऐसा आता है। तो खैर अलग अलग से लगता है। उसके बाद भरत के बारे में ऐसा कहते हैं रामानुजाचार्य, शत्रुघ्न के बारे में कहते हैं कि माय लॉर्ड ही तो दासानुदास है। बोले कि शत्रुघ्न तो कभी राम के सामने भी नहीं आते, वो तो केवल भरत सर्वेंट हुए राम के, उनके सर्वेंट बन के सेवा करते हैं। लक्ष्मण को देखो राम के पीछे घूमते हैं, तो डायरेक्ट सर्वेंट का भी एक होता है ना, थोड़ा सा मान सम्मान होता है, उन्हें तो कोई मान सम्मान ही नहीं चाहिए। शत्रुघ्न जो सीता मैया के बारे में तो हर एक बार अलग अलग, हनुमान जी के बारे में रिलेशन बताते हैं, राइट। ये सारी चीजें होती है। हम लोग कहाँ पे थे, हरण हो गया था, नहीं हुआ था। तो सीता मैया को जब ये सब चीजें कहते हैं, तो सीता मैया लक्ष्मण जब वहां रहते हैं तो कहते हैं कि नहीं मैं आपकी सेवा के लिए हूँ। तो अचानक से जो हम सब जानते हैं, मारिच क्या करता है, आवाज निकलना चालू करता है सीते राम की आवाज में, और ये लक्ष्मण बिल्कुल सुनते हैं, लेकिन कुछ उनको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन स्त्री होने के कारण या जो भी कहिए, ये सिचुएशन ऐसा होना था, वो कहते कि प्रभु मेरे संकट में है, अब जाओ और रक्षा करो। और तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं प्रभु राम को क्या हो सकता है, पूर्ण पुरुषोत्तम, ये बहुत सारे रीजन देते हैं, लेकिन सीता सुनती नहीं है। और लास्ट में ऐसा आक्षेप लगाती है कि लक्ष्मण को रहा नहीं जाता है। वो कहती है आज मुझे पता चला कि तुम क्यों आए थे हमारे साथ, और बहुत गलत कहती है, और इसी का अपराध लगता है उनको। वो कहती है कि तुम गलत निगाह से आए थे, तुम गलत संग करना चाहते थे, इसलिए तुम यहाँ आए थे। और वर्णन आता है कि सीता मैया का पहनावा ही आजकल के जो टीवी सीरियल है वैसा पहनावा था नहीं। जब अभी आगे जब रावण उनको अपहरण करके लेके जाएगा और पूछेंगे लक्ष्मण, राम पूछेंगे कि ये देखो कान का बाली जो है ये सीता मैया का है, तो लक्ष्मण रोने लगते हैं, कहते कि मैंने तो केवल मैया के पैरों का जो अंगूठी होता है, क्या बोलते हैं उसको, बिछिया को ही जानता हूँ, उसके ऊपर तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। तो ऐसे लक्ष्मण को सीता मैया ऐसा आक्षेप लगाती है कि वो कह के करके भी कुछ नहीं कर पाते हैं, बहुत दुखी होते हैं, और फिर भी कहते ठीक है भैया। हाँ, वो लक्ष्मण रेखा के बारे में हम लोग जानते हैं, लक्ष्मण रेखा चारों तरफ खींचते हैं और फिर वो चले जाते हैं, और जो होना था वो सबको पता है। रावण जो है वेश बदल के आता है, और जब अंदर जाने का प्रयास करता है तो नहीं कर पाता है, बोलते हैं कि हम बंधन में आकर के दान नहीं लेते, देना है तो बाहर आओ। और जब बाहर जाते हैं तो सीता मैया को उठा करके लेके चले जाते हैं। इसके पीछे ये भी वर्णन आता है, एक आचार्य बताते हैं कि जब लक्ष्मण कहीं और गए थे तो राम जी सीता को बताते हैं कि देखो हम यहाँ जंगल में किसी विशेष पर्पज से आए, अभी तुम्हारा अपहरण होगा। राम जी पहले बता चुके होते सीता को, और सीता जो ओरिजिनल थी उसे में चली जाती है और छाया सीता आती है, इसका वर्णन है। ओरिजिनल सीता को रावण टच नहीं कर सकता था। आप देखिए सीता थी कौन, सीता स्वयंवर को हमने वर्णन नहीं किया क्योंकि जल्दी में है। सीता स्वयंवर में कौन, रावण भी जैसे लोग आए थे, रावण भी आया था, लेकिन धनुष को उठा पाया था। चलिए जनकपुरी में चलते हैं। जब सीता मैया का, क्योंकि सीता मैया विशेष है, उनका जन्म हमारी तरह नहीं हुआ माता पिता से, वो कहाँ से निकली थी, धरती से निकली थी, धरती से निकली थी, राइट। और वो सीता मैया जब एक बार फूल तोड़ रहा था, तो जो शिव का दिया हुआ धनुष था, जिसको 3000 सैनिक लगते थे उठाने के लिए, 3000, समझ रहे हैं आप कितना बड़ा ये धनुष होगा। वो फूल तोड़ रही थी तो सीता मैया बाएं हाथ उठा के ऐसे ऐसे फूल गिराने लगी। अब ये देखिए स्त्री भी कितना ऐसे से गिराने लगी, और गिरा कर ये जब उनके जब सेनापति ने देखा तो बोला प्रभु प्रभु देखिए क्या हो गया, इतना क्या बका रहा है यार, तुम क्या हो गया, बोले देखिए। तो जब उनके पिता देखते हैं तो बोलते अरे बाप रे, 3000 जो सैनिक उठाते हैं, सीता तो जैसे कि छत्ता उठा रही है वैसे उठा दे रही है इसको। वो देख कर बहुत चिंतित हो जाते हैं कि कल को शादी किससे होगी, गलती से जिससे शादी किया नॉर्मल से गले में लगाया तो बेचारा पाउडर हो जाएगा, तो शादी किससे करेंगे, इसको तो बड़ा प्रॉब्लम था। तो ये जो सोचते हैं। और जब बड़ी हो जाती है सीता मैया, और उसके पहले जब बैकग्राउंड होता है कि सीता राम लक्ष्मण गुरुकुल जाते हैं, गुरुकुल में पूरा दैत्यों को मारते हुए आते हैं, और यहाँ स्वयंवर में आते हैं, तो वो तो नॉर्मल गेस्ट के रूप में आए थे, ही हैज नॉट कम फॉर मैरिंग। बट सारे बड़े बड़े महान प्रतापी राजा थे, जैसे आते थे तो बोले सीता बहुत सुंदर थी, कोई भी शादी करने के लिए उनको चाहेगा। सारे राजा लोग ऐसे तैसे करके आ रहे थे, लेकिन कोई भी उसके आसपास क्या उठा भी नहीं पा रहा था। राजा दशरथ बहुत कठोर बोलते हैं कि क्या पूरी पृथ्वी पुरुषों से विहीन हो चुकी है। मतलब एक राजाओं को ऐसे बोलना मतलब उनका अपमान करने से भी बहुत बड़ा चीज था। हाँ, जनक कह रहे थे, क्या कह रहे थे कि क्या जो धरती है पुरुषार्थ वाले पुरुषों से विहीन हो गई ऐसे राजाओं से।
और बहुत लंबा बुरा भला कहते हैं। लक्ष्मण सोचते हैं जैसे सांप, क्योंकि अमित शेष तो है ही वो, तो एकदम बिल्कुल बीच सूखते हुए कहते हैं कि बस कीजिए। बोलते हैं राजा जनक बस कीजिए, जहां पर रघुकुल के 2 नायक बैठे हो और वहां पे ऐसे शब्द यूज कैसे कर सकते हो। राम जी देखते बोले बैठ जाओ, इतना काहे बैठो। तो देखते हैं तो फिर बैठ जाते हैं। बोलते कि क्षमा कीजिए अगर आपको बुरा लगा, क्षमा प्रार्थी करते हैं और कहते हैं कि तो राम जी की तरफ देखते हैं कि राम जी नहीं, खुद से राम मर्यादा के मूर्तिमान व्यक्तित्व थे, उन्होंने नहीं। अब अलग एक और भी वर्णन आता है कि एक दिन जब जनकपुरी में आए थे, तो बहुत सुंदर मगही में गाना है भोजपुरी में, फूल तोड़े चले ऐसे करके है, केशव अंकुर बहुत सुंदर गाते हैं। आपको याद है? मुझे याद है प्रभु जी का था। तो खैर वो एक दिन पहले ऐसा वर्णन आता है कि फूल तोड़ने जब जा रहे थे ना, तो सीता और राम है ना एक दूसरे को देखे थे, और ऐसा कहते हैं कि पहले के लोगों में आज के जैसे लोगों के नहीं है, इसको देखे तो ये भाग गया, उसको देखे तो वो भाग गया, ऐसा पहले नहीं होता था। राम जी ने जब सीता को देखा और उनके हृदय में आया कि पत्नी के ऐसा भाव, बोले कि हो ना हो ये पत्नी बनेगी, मतलब ऐसा वर्णन आता है। लोग कहते हैं कि मेरे मन में ये भाव आ गया, मतलब ये पति ही होंगे मेरे। और सीता को भी ऐसा भाव आता है कि अगर मैंने मन दूसरे पति को देखकर वैसे भाव ही नहीं आते थे, आ गए मतलब वो कौन होंगे, तो वो मेरे पति होंगे। और वर्णन आता है कि वो जाकर के प्रार्थना भी करती है पार्वती को कि मुझे पति के रूप में राम जी ही दीजिए। और बहाना क्या रहता है, तो वर्णन आता है कि लक्ष्मण को घुमा के लाते हैं, राम जी भी कभी कभी थोड़ा सा मजाक लक्ष्मण को राज्य दिखा के लाते हैं थोड़ा है? और उसके बहाने वो यहाँ पे आते हैं और सीता से मैया से पहली बार मिलन होता है। और वो चीज था, लेकिन वो तो सीता मैया तो वेट कर रही थी। तो अभी जब राम आते तो सीता मैया को भी पता था कि एक्चुअली यही धनुष तोड़ने वाले हैं। तो सबको आश्चर्य को देखते हुए जब कौन थे वहां पे, विश्वामित्र मुनि, वो जब कहते हैं ठीक है राम जाओ, तो राम वहां से उठते हैं और जाते हैं, प्रणाम करते हैं सभी को। अच्छा, एक आदर्श पुरुष की तरह पिता को प्रणाम करते हैं, धनुष को प्रणाम करते हैं, और फिर एक हाथ से उठाते हैं और दूसरा हाथ से जो तमंचा है, प्रतंचा कसी रहे थे, तो धाम से टूट जाता है। और जब टूटता है तो बिजली के कड़कने जैसी आवाज आती है। सब लोग जो राजा राजगद्दी पर तो वो नीचे गिर जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ना रामायण में, सब मूवीज वगैरह में, सब नीचे गिर जाते हैं और सब धरती कांपने लगती है, आकाश में बिजली कड़कने लगती है। और उधर से क्या होता है, परशुराम को पता चल जाता है किसी ने तो कुछ कर दिया। और परशुराम जी बिल्कुल रोष में आए थे, मतलब कौन है जो हम मेरे कीर्ति को नहीं जानता और ये तोड़ा है। और सब लोग प्रणाम करते, लात मारते हैं सबको कि तुम लोग यहाँ प्रणाम कर रहे हो। सब कुछ लोग पहले क्या सोच रहे थे पता है, कुछ लोग बात करने लगे, अच्छा हुआ चले जाते, ये परशुराम के कोप से तो बच जाते, हम तो पहले हार गए थे। लेकिन हम लोगों ने क्या सोचा कि अगर कोई भी हम में से धनुष नहीं उठा पाएगा तो बेटी के विवाह तो करेंगे ही, बाद में किसी के गले में तो वरमाला डालेंगे ही। तो इसलिए मैं सोच कर के हम लोग रुके हुए थे। ये एक बड़ा गलत डिसीजन हो गया। सब राजा एक दूसरे से बात करे, अब तो हमारा मौत आ गया, एक किस पर मारा, अब कहा मगर सब अपने अपने पीछे जाके छिप गए और कह रहे थे मैं सो एंड सो का बेटा हूँ और मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए 1 लाख। परशुराम, मैं सो एंड सो का बेटा हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए 2 लाख। सबको लतियाते यहाँ तक आते हैं। और लक्ष्मण मुस्कान मार रहे थे, बोला ऐसे से ऊपर देख के बोले कौन है भाई, कौन इतना गुस्सा कर रहा है, काहे गुस्सा कर रहे हो भाई, थोड़ा ठंडा पियो, गर्मी का दिन है तो क्या हुआ, घड़े का पानी पियो, फ्रिज का नहीं पियोगे तो ऐसा करके बोलते हैं कि ठंडक में रखिए। लेकिन वो तो बहुत गुस्सा थे। जनक जी जब उठ जाते हैं और प्रणाम करते हैं, तो परशुराम हम सब जानते हैं कितने गुस्सैले स्वभाव के थे। 21 बार क्षत्रियों का नाश किया था, उसमें जनक बच गए थे। कैसे बच गए थे, क्योंकि जब आते थे वो शादी के मंडप पे बैठे थे, तो बोला था मैं उनको छोड़ दूंगा जो शादी के मंडप पे बैठेंगे, राइट। तो ऐसा बनना था, तो उनको वो फिर कहते ठीक है। तो ये जब होता है तब परशुराम आते बहुत गुस्सा करते हैं कि किसने ये शिव धनुष तोड़ा है, नाम बताओ, किसी को मेरा भय नहीं है। तो बोलते इतना चिल्ला कह रहे हो, हमने कितनी धनुषिया तोड़ दी बचपन में, आज तक हमसे कोई हिसाब ना मांगा, तुम हिसाब मांग रहे हो, धनुषिया तोड़ दी। लक्ष्मण कहते बोले कि ये कौन है, कौन अपनी माँ को निपुति बनाना चाहता है। इससे कहते कौन अपने, तो बोले कि देखो आप भी साधु वेश में हो, जो क्षत्रिय रहते वैसी बात करते ना कि आप भी साधु वेश में हो, साधु वेश नहीं रहते फिर भी हम आपको देख लेते, इतना हल्ला गाय कर रहे हो। तो राम बोलते थे तो शांत हो जाओ, जब देखो तब सिर उठा के खड़े बैठो,
तो बैठ जाते हैं। जब राम जी खड़ा होते हैं तो उनके यहाँ पर कौस्तुभ मणि होता है, एक गोल्डन हेयर होता है, उसको देख लेते हैं तो राम, तब परशुराम को पता चलता है ये तो परम पुरुषोत्तम भगवान है। तो वो प्रणाम करते हैं और बोलते हैं कि हाँ ठीक है, आपने जो किया सही है, और एक दूसरे से अपना मिलाप करते हैं, फिर चले जाते हैं। और फिर पूरा आगे वर्णन आता है कैसे सबका शादी होता है। तो खैर जब सीता मैया इस प्रकार से सबका शादी हो जाता है, हम सबको पता है कि फिर भी राम ये होने के बाद भी बोले कि नहीं कि हम सीता को लेकर जाएंगे, नहीं हमारा काम ये था करने का, गुरु के आज्ञा से किया, लेकिन आगे हमें कुछ पता नहीं है, कोई भी लोग नहीं, बिल्कुल मर्यादा पुरुषोत्तम मुझसे रह जाते हैं। राजा जनक एक लेटर लिखते हैं, अयोध्या जाता है, दशरथ को पता चला, दशरथ का तो खुशी का ठिकाना नहीं, सभी कैसे कैकेयी कौशल्या सुमित्रा सभी लोग खुशी थे। सभी लोग क्या करते हैं, आते हैं और सभी लोग यहाँ पर आते हैं, मतलब राजनगर शादी विवाह होती है। हम सब जानते हैं कि चारों भाई की शादी चारों बहनों से होती है, और इस प्रकार से आगे चलता है। और बहुत समय तक लोग आगे चले गए थे, बहुत समय तक बहुत सुखी सुखी जीवन जी रहे थे। देवताओं को देखा नहीं गया। ये बोले रामचंद्र जी आए किसके लिए थे? अयोध्या में सभी जनता उनसे प्रसन्न है, माता पिता की सेवा कर रहे हैं, ये सब तो ठीक है, लेकिन इसके लिए आए थे क्या? वो किस लिए आए थे? तो दुष्टों का नाश करने के लिए आए थे। अब ये थोड़ा कुछ तो करो। तो मंथरा पता नहीं कहाँ से आती है और वो प्रकरण होता है, और यहाँ पर सीता मैया का, राम का वनवास होता है और सीता मैया का यहाँ अपहरण होता है। जब अपहरण होता है तो सीता मैया को ले जाता है। तो सीता मैया खैर वो ओरिजिनल सीता थी नहीं, छाया सीता थी, क्योंकि जैसे अग्नि जो अग्नि रेखा था उसको पार करते हैं तो कहते ओरिजिनल जो सीता थी वो अग्नि में प्रवेश कर जाती है वो, और माया सीता छाया सीता उसमें जाती है और उसको रावण स्पर्श कर पाता है। तो हम ये वर्णन कर रहे थे कि सीता चाहती तो उस समय ही रावण को सबक सिखा सकती थी, क्योंकि हम देखे सीता का शक्ति कितना था। जिस धनुष को रावण उठा नहीं पाया, उस धनुष को सीता मैया एक पेन की तरह उठा करके फूल तोड़ती थी। तो वो सीता मैया का क्या था, शक्ति थी। लेकिन सीता मैया एक पहले ही बात हो चुकी थी कि हम लोग को सबका उद्धार करना है, सारे दैत्यों का अंत करना है। तो उस प्लान के अंदर कार्य कर रही थी और जाती है, जाते समय अपना पूरा जो आभूषण है गिराते जाती है। ऐसा वर्णन आता है सबको कि रामचंद्र आएंगे ढूंढते हुए और मुझे लेके जाएंगे। तो वहां हम सब जानते हैं गरुड़ मिलते हैं, जटायु मिलते हैं, जटायु मिलते हैं, और जटायु क्या करते हैं, उन्हें बचाने का प्रयास करते हैं। तो जटायु बहुत विशालकाय पक्षी होता है, और एक समय तो लग रहा था कि रावण से लड़ डिफीट कर पाएंगे, लेकिन रावण बहुत ही शक्तिशाली था, उनका काट देता है पंख और वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। लेकिन ये जिस दशरथ को, जो हमने पहले भी बताया कि राम का दशरथ का राम से इतना प्रेम था कि जैसे राम चले जाते हैं, दशरथ 3 दिन तक शायद जीवित थे और फिर वो मर जाते हैं। उनका राम से बहुत प्रेम था। ऐसा नहीं कि पत्नी के प्रति केवल आ सकते थे, राम के प्रति प्रेम भी उनका बहुत विशेष था। और जब भी थे, जब उठते थे तो राम राम, और फिर बेहोश हो जाते थे अगले 3 घंटे के लिए। और कई देखिए इसलिए कहते कि इतना निष्ठुर थे, कुछ भी फर्क ही नहीं पड़ रहा था उससे। और सब लोग, और देखिए अलग अगर बैकग्राउंड में और जाएंगे हम, क्योंकि हम कहता हम एकदम बिल्कुल फ्लो में कह नहीं रहे तो आगे पीछे जा रहे हैं। भरत जब आते हैं ना, आप सोचिए कि आप किसी के भले के लिए कुछ करते हैं और आपके मन में किसी का अहित नहीं है, कोई लालच नहीं है। भरत आते हैं तो सब लोग उनके साथ ऐसा बिहेव करते हैं ना, तुम्हारे कारण सब हुआ। जब आप राम को पूरी जनता प्रेम करती थी, जब राम, पता है क्या हुआ था, जब अनाउंसमेंट हुआ था कि राजा राम बनेंगे तो पूरी जनता बहुत नाचने लगी थी। दशरथ को डाउट हो गया, अरे मैं खराब राजा था क्या, मैं खराब राजा था क्या कि सब लोग इतना खुश क्यों हो रहे? भाई मुझे भी प्रसन्नता है कि मेरा बेटा राजा बना है, लेकिन बोला यार मैं खराब राजा था क्या? बोला नहीं नहीं, आप बहुत अच्छा, आप अच्छे राजा थे, लेकिन राम से विशेष प्रेम है इसलिए सब लोग ऐसा कर रहे हैं। तो लेकिन भरत को सब लोग कहते हैं, यहाँ तक कि वशिष्ठ मुनि भी कहते हैं तुम ऐसा है। लेकिन जब आगे चल करके जब देखते हैं वशिष्ठ मुनि तो कहते हैं कि ये मेरे पूर्व जन्मों का, मेरे सारे तपस्याओं का फल था। तो मुझे कौन मिले? मुझे राम और सीता का दर्शन हुआ। लेकिन राम और सीता के पुण्य के प्रताप ये हुआ कि मुझे भरत का दर्शन हुआ। तो भरत बहुत विशेष कैरेक्टर थे। और वो जब आते हैं, जब सब लोग बहुत इस तरह से कहते हैं, लेकिन कहते हैं मुझे राजा नहीं बनना, और पूरी सेना को लेकर जाते हैं। फिर जब पूरी सेना को भी लेकर जा रहे हैं तो लक्ष्मण बहुत भरा बुरा कहते हैं, हम सबको पता है। जब सेना लेकर जाते हैं तो लक्ष्मण देखते हैं और कहते हैं भैया ये लक्ष्मण, अभी भरत को अभी भी संतोष नहीं मिला है, वो अभी पूरी सेना को लेकर के आया है, मारने के लिए आया है। आज तो भैया आप पीछे हट जाओ, मैं देखो संभाल लेता हूँ पूरी सेना को। अरे तुम जब देखो तब कूदते रहे, तो शांत बैठो। शांत करते हैं उनको और फिर कहते हैं कि ठीक है। भरत आते हैं तो भरत तो आज भी चित्रकूट में वो जगह है, हम लोग, मैं भी गया हूँ एक बार चित्रकूट में।
राम और भरत जब मिलते हैं तो जमीन का जो पत्थर है मेल्ट कर जाता है, वो मेल्ट हुआ पत्थर आज भी है। हाँ, तो लोग जो बेवकूफ लोग है कहते हैं कि ये क्या है, राम कथा माइथोलॉजी है, उन सुअरों को बताओ साइंस ये सब। वाइंस। तो ये सब जिनको बताओ कि ये सारी चीजें नहीं है, वो सारी चीजें अब चित्रकूट में और पूरा दंडकारण्य फॉरेस्ट और पूरा साइंस है, ये सारी चीजें ट्रेसेस हैं, हिस्ट्री है हमारा वो। तो उस प्रकार से भरत बहुत प्रयास करते हैं, भरत नहीं आते हैं, रामचंद्र नहीं आते हैं, कहते कि नहीं आपके बदले मैं जंगल में रहूंगा, कोई भी चीज स्वीकार नहीं करते हो राम में। राम जंगल की तरफ जाते हैं और यहाँ तक सीता का हरण हो गया। सीता को जाते हैं, जटायु का प्राण छोड़ते हैं और जटायु की अंतिम संस्कार जो है भगवान खुद करते हैं रामचंद्र जी। और ये बहुत विशेष था